थोड़े फासले पे रख के बोले तो वो आपकी आवाज ज़रा क्लियर होगी। ठीक है, तो अब आपको ये बुक नजर आ रही है सबको? सबको बुक नजर आ रही है? यस सर। ओके। अच्छा, हमने लास्ट टाइम जो ड्रॉप किया था टॉपिक, वहीं से हम स्टार्ट लेते हैं। टॉपिक वाज कंसर्न विद द ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस। हमने अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रीज आती थी तो हम उनको पोलिनोमियल में ट्रांसफर करते थे ताकि हम उनको आसानी से इंटीग्रेट कर सकें। लास्ट लेक्चर्स में आपने देखा था ये। अब जो चीज़ है उसमें है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस कैसे करनी है। अगर आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर पॉलिनोमियल आ जाए या इस तरह का कोई एक्सप्रेशन आ जाए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का, जैसे कि मेरे कर्सर के सामने आपको नजर आ रहा है, अगर इस तरह की कोई एक्सप्रेशन आ जाती है देन व्हाट वी विल डू। ठीक है, हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके लिए हमने एक मतलब चीज़ डिस्कस करनी है कि हम किस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस की तरफ आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये इक्वल होगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के, अगर मैं एक्स की जगह ए साइन थीटा पुट कर दूं। अच्छा, इसका हमें क्या फ़ायदा है? इसमें से आप ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बीच में बचेगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के मुताबिक कॉस स्क्वायर थीटा होता है। जब आप ये निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट जो है इट्स ए इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, ये आ जाएगी। तो क्या हुआ कि स्क्वायर रूट से हमारी जान छूट गई और हम आसानी से इस सिचुएशन में आ गए कि हम इसको इंटीग्रेट कर सकें। अब तो ये है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस का एक फ़ायदा आप लोगों को, कि if we exchange the variable from x to theta by the substitution x is equals to a sin theta, then the identity 1 minus sin square theta is equals to cos square theta allows us to get rid of the root sign, because रूट साइन से हमें जान छुड़वाने के लिए, रूट साइन से हमें बचने के लिए हमने ये सब्स्टिट्यूशन की, जिसमें एक रूट साइन उड़ गया और बाकी जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया इज इजीली इंटीग्रेटेबल एज वी हैव डिस्कस्ड बिफोर ऑल द मेथड्स। ठीक है ना, इसको आसानी से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, जबकि स्क्वायर रूट के अंदर वाली जो चीज़ है इसको आसानी से इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये इसको इंटीग्रेट कर लिया, हमारे पास आंसर आ गया। आंसर को फिर बैक सब्स्टिट्यूशन में जाके आपने इसी को यूज करते हुए थीटा की वैल्यू पुट करनी है उसमें, ताकि जो है हमारे पास बाकी सारी एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स आ जाए। ठीक है जी। नोटिस द डिफरेंस बिटवीन द सब्स्टिट्यूशन u is equals to a square minus x square in which the new variable is a function of the old one। उस सूरत में हम एंड द सब्स्टिट्यूशन x is equal to a sin theta, the old variable is a function of a new one। ठीक है, तो ये इस तरह की एक्सप्रेशन जो है इसमें ये डिफरेंस होता है कि अगर आप इसको देख रहे हैं तो ये न्यू वेरिएबल जो है ओल्ड वन की शक्ल में, और यहाँ पे ओल्ड वेरिएबल जो है वो न्यू वन की शक्ल में हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो प्रेफरेबली ये हमें रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। हाउएवर इसके रूल्स क्या है और किस किस तरह की सब्स्टिट्यूशन हमारे लिए लीगल है, वो ये है। एक्सप्रेशन अगर आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप की हो तो सब्स्टिट्यूशन आप करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। क्यों करेंगे? बिकॉज ऑफ आपके पास वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है ये कॉस स्क्वायर थीटा की इक्वल होता है, तो इसको यूज करते हुए हम इसको रिड्यूस कर सकेंगे स्क्वायर रूट को। फिर एक्सप्रेशन में अगर ये माइनस की जगह प्लस साइन हो, फिर आप रिप्लेस साइन थीटा से नहीं करेंगे बल्कि आप करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। वजह इस इक्वलिटी की वजह से, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वलिटी की वजह से, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा है, तो ये हमें यूज करते हुए हम इस स्क्वायर रूट को भी रिड्यूस कर सकेंगे। सिमिलरली अगर आपका ये माइनस एक्स स्क्वायर के साथ ना हो बल्कि ए स्क्वायर के साथ हो, देन व्हाट हैपन्स, तो फिर ये होगा कि आपको सीकेंड थीटा से रिप्लेस करना पड़ेगा एक्स को, और ये इनइक्वालिटी यूज करते हुए हम अपना स्क्वायर रूट से जो है वो जान छुड़वाएंगे। इस पे कोई सवाल है तो बेटे कर लें। एनी क्वेश्चन? नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास जनाब एग्जाम्पल।
आप सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट है एग्जांपल, एवेल्युएट 9 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अगेन आप देखें 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 इज ए स्क्वायर, ए इज 3, तो 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास इंटीग्रैंड है, इंटेग्रल के अंदर लिखा हुआ है। हम इसमें क्या रिप्लेस करेंगे, जैसे कि टेबल में ऊपर बताया गया था कि अगर आपके पास 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मौजूद है तो आप एक्स को रिप्लेस करेंगे 3 साइन थीटा से। हमने उसी को फॉलो करते हुए एक्स को रिप्लेस किया 3 साइन थीटा से बिटवीन द इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। देन डी एक्स इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा डी थीटा, ये हमने इसका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और डी एक्स की जगह हमने लिखा 3 कॉस थीटा डी थीटा, ये आएगा। तो जहाँ डी एक्स आएगा वहां मैं ये लिखूंगा और जहाँ एक्स आएगा वहां मैं ये लिखूंगा। जब मैंने यहाँ पुट किया 9 माइनस एक्स स्क्वायर में 9 माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा, इसने मुझे दिया 3 कॉस थीटा, और 3 कॉस थीटा पॉजिटिव रहेगा इस इंटरवल में माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, लिहाजा इसको हम मॉड लगाने की जरूरत हमें नहीं। नोट दैट कॉस थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 बिकॉज इस इंटरवल में है तो कॉस हमेशा पॉजिटिव होगा, इस वजह से हमें ये मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। दस द इनवर्स सब्स्टिट्यूशन रूल गिव्स, ये आपके पास 9 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा 3 कॉस थीटा, और एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा, और डी एक्स की जगह आ जाएगा 3 कॉस थीटा। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा। यहाँ पे 9 और 9 जो है वो कैंसिल होके डिवाइड होके 1 आंसर कर देंगे, आपको वो लिखने की जरूरत नहीं है। व्हाट अबाउट कॉस थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, or cot square theta can be written as the cosecant square theta minus 1. We know the integration of cosecant square theta is minus cot theta, और ये 1 जो है इसकी इंटीग्रेशन थीटा है, दैट्स व्हाई ये इंटीग्रल हैज बीन ट्रांसफॉर्म टू दिस। लेकिन यहाँ पे स्टोरी एंड नहीं होती, हमें इसको बैकवर्ड देना है। जैसे हमने ये लिखा था कि x इज इक्वल टू 3 साइन थीटा, यहाँ से हमारे पास x ओवर 3 इज इक्वल टू साइन थीटा आएगा, और थीटा हमारे पास आएगा साइन इनवर्स x ओवर 3। तो हम रिप्लेस करेंगे वापस ताकि हमारा इन टर्म्स ऑफ एक्स आंसर आए, ना कि इन टर्म्स ऑफ थीटा। ये चीजें जरा थोड़ा सा नोट करने वाली हैं। तो उसने साइन इनवर्स एक्स ओवर 3 को रिप्लेस कर दिया है हर जगह पे जहां जहां थीटा नजर आया। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द इलिप्स। ये है सॉल्व द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स फॉर y। y के लिए हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गई। ज्योमेट्री के लिए अगर हम देखें तो प्लस वाले साइन से इलिप्स वाला हिस्सा बनता है, और माइनस वाले साइन से ग्राफ में इलिप्स का नीचे वाला हिस्सा बनता है। इसलिए ये जो है अपर और लोअर लूप का एरिया जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हम अपर लूप का एरिया कैलकुलेट कर लें तो उसका 2 टाइम्स ओवरऑल एरिया होगा। तो उसने इन टर्म्स ऑफ y जो है ये एक्सप्रेशन निकाला है। अब हमने इसको माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू अगर इंटीग्रेट किया तो एरिया हमारे पास आ जाएगा। एरिया निकालने के लिए 0 से a उसने फाइंड किया, b ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये क्वार्टर पार्ट ऑफ द एलिप्स है, तो इसलिए इसका एरिया क्या होगा, 4 टाइम्स जो है इसका एरिया जो है ये 4 टाइम ऑफ द एरिया ऑफ द इलिप्स है, क्वार्टर। तो लिहाजा अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास इलिप्स का एरिया आ जाएगा। ये उसने एक्सप्रेशन में इसको पहले निकालना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप की चीज़ को। ये उसने पुट किया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आपके पास एक और थीटा बिटवीन 0 टू पाई बाई टू, ये पॉजिटिव रहेगा। एरिया क्या है, 4 टाइम्स ऑफ बी ओवर ए इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसकी जगह जाहिर है जो हमने
ये लिखा हुआ था वहाँ पाई बाय 2 आ गया, ओनली बिकॉज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों कि अगर आप इस सब्स्टिट्यूशन को गौर से देखें तो जहाँ आप जीरो पुट करेंगे साइन की जगह, वो आएगा आपके पास एक्स, क्या आएगा, जीरो। साइन जीरो जीरो है तो सारा कुछ जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो, तो एक्स जीरो है तो साइन जीरो है। अगर एक्स आपके पास ए है तो साइन थीटा 1 है, तो थीटा क्या होगा, पाई बाय 2, जाहिर थीटा पाई बाय 2। तो ये इसने लिमिट्स कहाँ से निकाली, ये ऊपर उसने जो सब्स्टिट्यूशन किया है उसमें एक्स को जीरो पुट किया, साइन थीटा जीरो आया और थीटा जीरो आया। और अगर एक्स को ए पुट करेगा तो साइन थीटा 1 आएगा और थीटा पाई बाय 2 आएगा। ये हमारे पास रिलेशन लिमिट्स में भी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, जीरो जीरो में ट्रांसफॉर्म हो गया और ए पाई बाय 2 में ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि 4ab इंटू इंटेग्रल सेम स्क्वायर में है, स्क्वायर में है तो हाफ एंगल फार्मूली हम सर लगाएंगे। हाँ जी बेटे। सर सर ये ना एक तो बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, शहबाज वगैरह कह रहे हैं ज्वाइन नहीं हो रहा, ज्वाइन कर दें। थैंक यू हाँ सर। ओके ओके, चलिए जो आ रहे हैं मैं उनको ज्वाइन करवा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है आप इस एक्सप्रेशन को हाफ एंगल फार्मूले से ट्रांसफॉर्म करेंगे तो देखते हैं कि पावर को किस तरह डील करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक पावर से। हाफ एंगल फार्मूले जो है ये कन्वीनियंट वे है ज्वाइन करने का एक सिंपल सॉल्यूशन को। हाफ एंगल फार्मूले के जरिए हमने इंटीग्रेट करके ये एक्सप्रेशन लिया, थीटा प्लस 1/2 साइन 2 थीटा, जीरो से पाई बाय 2। ये हम जीरो पुट करेंगे तो ओवरऑल जीरो हो जाएगा, तो जीरो पुट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पाई बाय 2 पुट करें। तो पाई बाय 2 में यहाँ 2 थीटा है, थीटे की जगह जब मैं पाई बाय 2 पुट करूंगा इट बिकम साइन पाई। साइन पाई जीरो होता है तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थीटा की जगह पाई बाय 2 आएगा, 1/2 साइन 2 पाई बाय 2 जीरो आ जाएगा, और फिर सारे एक्सप्रेशन में जीरो पुट करने से भी जीरो आ जाएगा। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या बना, 2ab पाई बाय 2। तो यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ए बी पाई जो है इसका एरिया आ जाएगा इलिप्स का। तो इलिप्स का एरिया हमेशा पाई इंटू ए बी होता है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है इंटेग्रल ऑफ 1/x² इंटू x² प्लस 4। अब x² प्लस 4 टाइप की जो चीज़ है उसमें आपको कौन सी इनइक्वलिटी अकॉर्डिंग टू द टेबल काम आएगी, x² प्लस 4 टाइप, टेन थीटा वाली। ये आपको याद होना चाहिए कि भी प्लस साइन है तो इसमें टेन थीटा वाली। और इनइक्वलिटी इक्वलिटी कौन सी यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये हम यूज करेंगे इस एग्जांपल में। ये हमारे पास एक्स को 2 टेन थीटा पुट किया, बिकॉज ऑफ 4 इज 2 स्क्वायर, तो हमारा ए जो है वो 2 है। ठीक है जी, ये आप क्या, नेक्स्ट है डेरिवेटिव लेना एक्स का, डी एक्स ओवर डी थीटा विच इज 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो डी एक्स की जगह ये पुट करेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसमें एक्स की जगह हम पुट करेंगे 2 टेन थीटा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 में 2 टेन थीटा पुट करके हमने ये 2 सीकेंड थीटा लिया विच इज ऑलवेज पॉजिटिव सीकेंड, फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। दस हुई है, इस इंटेग्रल को सॉल्व करने के लिए आपको एक्स को रिप्लेस करना होगा अपनी सब्स्टिट्यूशन से। एक्स स्क्वायर की जगह 4 टेन स्क्वायर थीटा, इस स्क्वायर रूट की जगह हम लिख देंगे 2 सीकेंड थीटा जैसे हमने कैलकुलेट किया ऊपर, और ऊपर आ जाएगा 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा बिकॉज ऑफ डी एक्स। यहाँ सीकेंड कैंसिल हो गया, स्क्वायर थीटा रहेगी। To evaluate the trigonometric integral, we put everything in terms of sin theta and cos theta. हमें सारा कुछ साइन और कॉस की शक्ल में लिखना है ताकि हम कोई सब्स्टिट्यूशन देख सकें। हमारा इंटीग्रैंड इस वक्त क्या है, सीकेंड थीटा ओवर टेन स्क्वायर थीटा। हम इसको लेंगे और इसको स्प्लिट करेंगे 1 ओवर कॉस थीटा में विच इज इक्विवेलेंट टू द सीकेंड थीटा, इक्वल है कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा विच इज बेसिकली द रेसिप्रोकल ऑफ टेन स्क्वायर थीटा। सारी चीज़ें अगर मैं इसको करूँ तो ये कॉज और ये कॉज कैंसिल होकर ऊपर कॉज रह जाएगा, नीचे साइन स्क्वायर थीटा। तो ये इंटीग्रैंड रिप्लेस हो जाएगा कॉस थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। तो 1/4 डी यू ओवर यू स्क्वायर, क्या किया, साइन थीटा को यू पुट कर दिया।
लेकिन ये नए रूल्स हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर एक्सप्रेशन आ रही हैं, कब टेन यूज करना है, कब कॉट यूज करना है, कब सेकंड यूज करना है, साइन और कॉज में करने से हमें किस तरह सिंप्लीफिकेशन मिलेगी। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप लोग इस टॉपिक पे देखेंगे और खुद देखेंगे और उसके बाद फिर मुझसे डिस्कस करेंगे। एग्रीड? बेटे सब लोगों को समझ आ रही है? बेटे आवाज आपकी मुझे नहीं आ रही, किसी की भी, कोई भी नहीं बोल रहा, बताएं। जी सर आ रही सर है। आ रही है समझ। सर पहले गुड, आवाज आपकी कट गई थी, पहले रिपीट कर दिया आपने, अभी क्या करें? ठीक है। अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो बेटे करें, जिसका भी जो क्वेश्चन है अभी कर लें, ताकि फिर मैं आगे चलूं तो फिर वो आसानी हो आप। सर एलिप्स के बारे में बता दें, वो हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाल रहे हैं या हम चारों अपना क्वाड्रेंट का माइक निकाल रहे हैं? अपना माइक फासले पे रखें जरा, अपने बिल्कुल मुंह के साथ नहीं रखें, थोड़ा फासले पे रखें। ओके सर। हाँ, सर एलिप्स का बता दें, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालेंगे या चारों क्वाड्रेंट का निकालेंगे? आपने कहा ना हमारे पास नेगेटिव भी आएगा, पॉजिटिव भी आएगा। हाँ, उसमें ये होता है कि अगर आप इलिप्स को देखें, ये है आपके सामने इलिप्स, ठीक है ना? तो इसमें आप इसका एरिया निकालने जा रहे थे पूरे का। आपने क्या किया, आपने इसके 1/4 का एरिया निकाला और उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये एरिया भी उतना होगा जितना ये शेडेड है, ये एरिया भी उतना होगा थर्ड क्वाड्रेंट का जितना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, फोर्थ क्वाड्रेंट का एरिया भी उतना होगा जितना फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाला और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये मैं कह रहा था आपसे जी। ठीक है सर, ओके। और कोई क्वेश्चन है तो करें प्लीज। नहीं है? चले, ये आप सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इस टेबल को देखते जाइएगा और आपने ये सब्स्टिट्यूशन करके ये सारी एग्जांपल्स को करना है। और अगर कोई क्वेश्चन आपको हो डिस्कस करने वाला तो आप फिर मुझसे ये डिस्कस करें। एक्सरसाइज में नोट कर लें आप लोग, इसमें जो क्वेश्चन आपने करने, क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने करना है। इसमें जो पावर में क्यूब इन्वॉल्व है, इसके साथ क्या ट्रिक खेलना है, इसको किस तरह डील करना है। आपको इससे पिछला लेक्चर याद होना चाहिए कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक पावर्स को कैसे डील करते हैं जब ट्रिग्नोमेट्री में पावर्स इन्वॉल्व हो जाए, कॉस की पावर 2, 3, 4 इन्वॉल्व हो जाए, साइन की हो जाए, किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हो जाए, तो हमने उसको डील कैसे करना। ये आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 जो है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपने लाजमी देखना है, क्वेश्चन नंबर 3। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बेसिक सब्स्टिट्यूशन में इसमें कुछ चीज़ें गौर करने वाली हैं। जाहिर है हमने पढ़ा क्या है, हमने पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप की चीज़, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप की चीज़, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप। इन तीनों टाइप्स में ये नहीं आ रहा स्क्वायर रूट के अंदर। तो आपने ये देखना है कि इसको कैसे डील करूँ, इसको कैसे सॉल्व करूँ। क्वेश्चन नंबर 21 जो है, दिस इज वेरी, ये 2 क्वेश्चंस आपने इस पेज में से करने हैं। ये आपकी असाइनमेंट है, आपने प्रॉपर इसको टाइप करना है असाइनमेंट को। सीआर आप मौजूद हैं? यस सर। अच्छा बेटे, ये आपने टाइप करने हैं क्वेश्चन एज अ असेसमेंट 1, ठीक है? असेसमेंट 1, ओके सर। हाँ, असेसमेंट 1 पार्ट 1। ये बना के आपने क्वेश्चन जो पिछले मैंने दिए थे उसमें से 2-2 सवाल डालने हैं। इस तरह की 6 असेसमेंट्स आपने मुझे बना के देनी है, ठीक है? टोटल 6 असेसमेंट, सिर्फ क्वेश्चन लिखे हुए हो, आपने सोल्यूशन नहीं करने। सीआर ओके सर। हाँ, आपने सोल्यूशन नहीं करने, आपने असेसमेंट 1 एक फॉर्मल पेज पे बना के टाइप करके तो आपने ये क्वेश्चन डालने हैं। जो असेसमेंट 6 होगी उसमें ये 2 क्वेश्चन डालने हैं आपने, 3 और 21, ठीक है? ये कैसे हैं सॉरी, सर? ये सर 2 क्वेश्चन ही करने हैं, 3 और 21? हाँ, हर असेसमेंट में 2 क्वेश्चन होने चाहिए, पीछे भी तो हमने पढ़ा है ना। जी सर, हर एक्सरसाइज में? हाँ बिल्कुल, हर एक्सरसाइज में से कर लें, हर टॉपिक में से कर लें, तो 2-2 क्वेश्चंस आपने डालने हैं, सिर्फ क्वेश्चन डालने हैं, आंसर नहीं देने आपने, ठीक है? तो बाकी ठीक है सब सर। लोग, हाँ बाकी सब लोग जो है वो सोल्यूशन निकालेंगे।
आपने निकाल लीजिएगा, लेकिन आपने मतलब आप पे ये नहीं है कि आपने सोल्यूशन मुझे लाजमी प्रोवाइड करने। बाकी तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो इन असेसमेंट्स को सॉल्व करेंगे। हाउस असेसमेंट्स हैं, आप इनको सॉल्व करेंगे। 1 2 3 4 5 6 6 असेसमेंट्स जो हैं वो आप लोगों ने सब बनानी है सीआर ने, और वो आप लोगों को दे देगा। पहले मुझे भेजेगा, मैं उसको वेरीफाई करूंगा और फिर आपको दे देगा। ठीक है, ओके सर। ओके। ओके। ये असेसमेंट्स आपकी सर हो जानी चाहिए। जी बेटे। सर ये कितने नंबर, ये कौन सी असेसमेंट है? हमने पहले भी तो सबमिट करवाई है, वो काउंट होंगी? जी जी, वो आपकी मिड थी ना बेटे, वो तो पहले मिड था। जी सर, अब ये दोबारा 1 से स्टार्ट हुई असेसमेंट? हाँ, ये 1 से स्टार्ट हो रही है। वेरी गुड। ठीक है सर। ओके, ये एज अ होमवर्क कह लें, ठीक है ना? प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज एज अ होमवर्क कह लें। हाँ, यानी इसका सर ये पता नहीं है सॉरी, टाइम कब तक है सर सबमिशन का? टाइम बेटे आप मुझे कल परसों तक करवा दें सबमिट। सीआर सीआर है, जी सर। नहीं सर, मैं सीआर नहीं। सीआर जी सर। सीआर सीआर मुझे कल कल तक सबमिट करवा देगा, मैं आपको परसों दे दूंगा। और आपको बस 2-3 दिन होंगे जिसमें आपने ये असेसमेंट करके मुझे देनी होगी, सॉल्व ओके करके। सर। ठीक है, ओके। ओके ओके। नेक्स्ट है बेटे जो टॉपिक है, मोर पावरफुल टूल फॉर इंटीग्रेशन, सॉल्विंग द इश्यूज ऑफ इंटीग्रेशन रिलेटेड विद रैशनल फंक्शंस। ठीक है, अब ये है इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शंस बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए जो है हम रैशनल फंक्शंस को कैसे डील करते हैं। सिर्फ मेरा 10 मिनट का लेक्चर बाकी है, उसके बाद मैं आपके सवाल लूंगा। ये 2 टॉपिक्स मेन थे जिसको मैंने कवर करवाना था। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ऑफ रैशनल फंक्शंस बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ये अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, अब पार्शियल फ्रैक्शन क्या है देखें। 3/5, ठीक है, 3/5 एक फ्रैक्शन है। 3/5 इज अ फ्रैक्शन। ओके, कोई बोले? ओके सर। ओके, 3/5 भी एक फ्रैक्शन है और 5/3 भी एक फ्रैक्शन है। दोनों में डिफरेंस क्या है बताएगा कोई? सर प्रॉपर इम्प्रॉपर का। वेरी नाइस, वेरी नाइस, एग्जैक्टली यही डिफरेंस है 3/5 में और 5/3 में। बिल्कुल अलावा डिफरेंस नहीं है। लेकिन हम 5/3 को ये लिख सकते हैं 1 + 2/3। एग्रीड और नॉट? लिख यस सर, लिख सकते हैं। सकते हैं। ये जो मैंने लिखा है 1 + 2/3, 5/3 इज इक्वल्स टू 1 + 2/3। ये जो 1 + 2/3 है इसको पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। हेलो, जी सर। जी जी सर, तो बेटे आवाज़ आ आप रही है। बात देखें ताकि, सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। इसीलिए तो नहीं आ रही ना बेटे, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। आपकी आवाज मुझे आती रहेगी तो कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा। ओके सर। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि आप बोलें बोलें बोलें। यस सर। गूंगे बहरे हो गए हो, क्या चक्कर है? नो सर। अच्छा, इस तरह है कि हम 5/3 को लिख रहे हैं 1 + 2/3। ये जो 1 + 2/3 फॉर्म है, ये है तो वही 5/3 ही, लेकिन इसको कहा जाता है पार्शियल फ्रैक्शन सही ऑफ द ओरिजिनल फ्रैक्शन 5/3। ठीक है, हम ये क्यों सही सर। करते हैं? हम, सर ये नजर तो नहीं आ रहा, 5/3 कहाँ पे है सर? मैं ऑरली बोल रहा मैं हूँ ऐसे एग्जांपल दे रहा और हूँ। आप लिख रहे हैं। ओके सर। ओके ओके। ओके, शुक्र है आपको समझ आ रही है। चलें, अच्छी बात। अच्छा बेटे, इस तरह है कि हम क्या कर रहे हैं असल में, हम ये कर रहे हैं कि जो हमारे पास न्यूमिनेटर था वो 5 था और डिनोमिनेटर जो है वो 3 था। ऐसे ही था ना? जी सर। ओके, जी सर। हमने डिनोमिनेटर को हमेशा बड़ा करना है और न्यूमिनेटर को हमेशा छोटा करना है। पार्शियल फ्रैक्शन का जो मेन मकसद होता है वो ये होता है। ठीक है, ओके सर। डिनोमिनेटर बड़ा करना है और न्यूमिनेटर जो है वो छोटा करना है। अब जैसे 5/3 में ऊपर वाला बड़ा था
लेकिन 1 + 2/3 में ऊपर वाला बड़ा नहीं है, 2/3 में ऊपर वाला छोटा हो गया, ऐसा है? जी सर। ओके, एक तो हमें ये काम करना है, दूसरा हमें ये काम करना है कि हम स्प्लिटेड फॉर्म लिख सके। देखें 1/15 एक फ्रैक्शन है, इसको आप लिख सकते हैं 1/3/5। हेलो, जी सर। 1/15 एक फ्रैक्शन है, इसको हम सर लिख आवाज सकते हैं। नहीं आ रही। असल में मेरी आवाज ठीक आ रही है, बीच में किसी बच्चे ने अपना माइक, जिसकी तरफ से शोर आ रहा है वो अपना माइक बंद कर ले ताकि बच्चे की एहसास हो। आप लोगों को सर आपकी आवाज नहीं आ रही। माइक चेक भी मैंने किया है, स्क्रीन पे रिकॉर्ड भी हो रहा होगा, ये आवाज मेरी आ रही है सर मैंने जहाँ किया हुआ है। तो वाकई आवाज नहीं आ रही किसी को? सर आ रही है, अब आ रही। आ रही है। आ रही है, सबको नहीं आ रही थी मेरी आवाज? यस सर। जी सर, पहले नहीं आ रही थी, अब आई है। ओके ओके, अब आ रही है, ठीक है। हेलो जी ओके। अच्छा, जी सर, आ रही है। 1/15 को हम लिख सकते हैं 1/3 × 5, ठीक है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हम 1/3 × 5 को दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं बाय यूजिंग सम एडिशन, जैसे 2/3 - 1/5, 2/3। हेलो हेलो, यस सर। यस सर, आवाज लिखिए 1/3 - 2/5, 1/3 यस सर। - 2/5, ठीक है। 1/3 - 2/5, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? ये तो माइनस में आ जाएगा। हाँ, तो आप साइन चेंज कर दें, 2/5 - 1/3 कर दें, 2/5 - 1/3, तो क्या आएगा आपके पास? सर ये तो बड़ा 1/5 में जाएगा। जी सर, अब ठीक। 15 आ जाएगा सर। अच्छा, ये सेम वही एक्सप्रेशन आ रहा है? यस सर। हाँ देखिए, तो ये हमने क्या किया, हमने जी सर। प्रोडक्ट फॉर्म को, प्लीज जिसकी तरफ से इतना शोर आ रहा है वो अपना माइक बंद कर ले, ऐसी जगह पे बैठा करें जहां साइलेंस हो, अदरवाइज आप अपना माइक बंद रखें, ठीक है। वो बच्चे सिर्फ माइक खोलें जिनकी तरफ से साइलेंस है या क्वेश्चन आना है। ये मुसलसल जो है उस्मान की तरफ से शोर आ रहा है और मैंने इसका माइक खुद भी बंद किया है। उस्मान बेटा ख्याल करें आप, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ये है कि हमने क्या किया, हमने नीचे जो प्रोडक्ट था उसको स्प्लिट कर दिया दो हिस्सों में, तो ये भी एक पार्शियल फ्रैक्शन है, तकसीम कर दिया हमने एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इज इट क्लियर? यस सर। ओके जी सर। ओके बेटे। नेक्स्ट, यहाँ स्क्रीन पे अब आपको नजर आना शुरू हो रहा होगा, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको जरा क्लियर हो सके। कहाँ गया, कहाँ गया? मेरा ख्याल है कि कुछ ज्यादा ही नीचे आ गया हम लोग, ऐसे ही।
सर पीछे जा रहे हैं सर, अब आगे जाएं, 6.5 है ये, 6.5 अब 7.3 पे 7 पॉइंट ठीक है आ गए जी। सर यहाँ से जूम का ऑप्शन है, यहाँ से जूम कर सकते हैं। हाँ चलो ठीक, ये आपके पास अब आपको क्लियर हो रहा है, यहाँ से नजर आ रहा है? नो सर, नजर नहीं आ रहा। नजर नहीं आ रहा, क्यों? मैंने मैक्सिमाइज तो किया है। नहीं सर, उस्मान आप अपना माइक बंद रखें बेटे, आपकी तरफ से बहुत शोर आता है, मुझे नहीं मालूम ऐसा क्यों है, लेकिन आपकी तरफ से शोर बहुत ज्यादा आ रहा है, उससे फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट। सर मेरा माइक तो ऑफ ही है, अभी ऑन किया मैंने। तो फिर ये किसकी तरफ से? नजर आ रही है। चले बहरहाल, स्क्रीन में आपको फार्मूला नजर आ रहा है 2/x-1 -1/x+2 इज इक्वल्स टू एलसीएम लिया, जिस तरह एक प्रॉपर वे है एलसीएम लेने का, प्रोडक्ट्स लिए, सिंप्लीफाई किया तो जो एक्सप्रेशन फाइनल हमारे पास आया वो x+5 ऊपर आ गया और x² + x-2 नीचे आ गया इनको मल्टीप्लाई करने से। ये जो एक्सप्रेशन है ये आपके पास एक फ्रैक्शन है, रैशनल फंक्शन कहलाता है, जिसमें ऊपर भी पॉलिनोमियल हो नीचे भी पॉलिनोमियल हो, तो ऐसी एक्सप्रेशन को कहा जाता है रैशनल फंक्शन। पहले हम नंबर्स की फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे थे, अब हम इन फ्रैक्शंस को, जिनको हम रैशनल फंक्शंस कहते हैं, इनकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे चीज लिखी हुई है ये कहलाती है पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस थिंग विच इज ऑन एक्सट्रीम राइट साइड, x+5 डिवाइडेड बाय x² + x-2, ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शन है। इसी तरह ये एक्सप्रेशन जो है दिया गया, अगर इसकी इंटीग्रेशन आपने लेनी हो तो आप इसकी पार्शियल फ्रैक्शन को इंटीग्रेट कर ले, इट्स इक्विवेलेंट। और पार्शियल फ्रैक्शन को इंटीग्रेट करना जरा आसान है कंपैरेटिवली इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करने के। ये हमने पार्शियल फ्रैक्शन को जो है वो इंटीग्रेट किया हुआ है। ये यहाँ पे वो सिर्फ आपको ये बता रहा है कि वो रैशनल फंक्शंस होते क्या हैं। अभी मैंने जैसे बताया, ऊपर भी एक पॉलिनोमियल हो p(x), नीचे भी एक पॉलिनोमियल हो q(x), और इनको डिवाइड किया जा रहा हो और q(x) कहीं भी जीरो ना हो रहा हो, q(x) किसी भी x के लिए, तो ऐसा फंक्शन कहलाता है रैशनल फंक्शन। ठीक है, डेफिनेशन दी है पॉलिनोमियल की। डेफिनेशन ये मेरा ख्याल है कि ट्रिवियल सी चीज है, कैलकुलस 1 में आप लोगों ने ये चीज पढ़ी होगी, मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल पॉलिनोमियल x की पावर्स इंटीजर्स में हो और उनके साथ कोएफिशिएंट्स हो किसी भी फील्ड की डोमेन से, तो ये पावर अपना पॉलिनोमियल कहलाएगी। अगर an 0 नहीं है तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो n होगी। अच्छा, इसमें थोड़ी सी डिस्कशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ f इज इम्प्रॉपर, मैंने आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर का डिफरेंस बता दिया। डिग्री ऑफ p बड़ी होगी डिग्री ऑफ q से, p की डिग्री जो है वो q की डिग्री से बड़ी होगी। अगर ऐसा हो तो जैसे हमने 1 + 2/3 लिखा था, इसी तरह आप कोई ना कोई ऐसी पॉलिनोमियल जरूर ढूंढ लें कि s(x), हाँ हेलो, अच्छा, कोई ना कोई ऐसी हाँ कोई ना कोई ऐसी पॉलिनोमियल जरूर आपको मिल जाएगी s(x) टाइप की, जिसको आप कंप्लीट लिख लें और बाकी सारे एक्सप्रेशन को आप r(x/q(x) की फॉर्म में लिखें, जिसमें r(x) की डिग्री कम होगी और q(x) की डिग्री ज्यादा होगी। जैसे मैंने कहा 2 कम है और 3 ज्यादा है, इसी तरह r(x) की डिग्री जो है वो कम हो जाएगी, q(x) की डिग्री ज्यादा हो जाएगी। ऐसा हम कब कर सकते हैं? जब p(x) की डिग्री ज्यादा हो और q(x) की कम डिग्री हो, ऊपर वाली की डिग्री ज्यादा हो और नीचे वाले की डिग्री कम हो, तब हम कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल ये है, जैसे x3 + x है, ये पॉलिनोमियल p(x) है, इसकी डिग्री 3 है और नीचे जो है वो x-1 है, इसकी डिग्री 1 है। तो p(x) की डिग्री 3 है और q(x) की डिग्री 1 है। अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि कोई s(x) फाइंड करें और r(x) फाइंड करें। कैसे करेंगे? सिंपल डिवीजन से। इसको अगर मैं तकसीम करूं तो मेरे पास s(x) आएगा x² + x+2, ठीक है, sx प्लस, हाँ तो ये मैं x² + x+2 जो है ये आपका क्या बन जाएगा? s(x), ये आपका s(x) बन जाएगा। और 2/x-1, x-1 तो आपके पास वही x-1 है जो पहले डिनोमिनेटर में था। ये जो 2 है आपका, ये वाला 2, ये आपका बन जाएगा r(x). r(x) क्या है? 2।
इस केस में, इस एग्जाम्पल केस में। अब इसको इंटीग्रेट करना आसान है, यहाँ सिंपल पॉलिनोमियल आ चुकी है। x square is after integration x square becomes x3 over 3, x becomes x square over 2 और 2 becomes 2x, ये हो जाएगा। इसी तरह 2 over x minus 1 का अगेन log of x minus 1 मॉड प्लस सम कांस्टेंट आ गए। तो ये इंटीग्रेशन बड़ी सिंपल हो गई, जबकि इसको इंटीग्रेट करना थोड़ा मुश्किल था। ये हमें पार्शियल फ्रैक्शन जो एज अ टूल हम यूज कर रहे हैं उसने हमें ये फायदा दिया हुआ है। मेरा लेक्चर यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ। पार्शियल फ्रैक्शन मैंने आपको थोड़ा सा पढ़ा दिया है। पार्शियल फ्रैक्शन की मजीद डिस्कशन हम करेंगे इसी एग्जाम्पल 1 से आगे कंटिन्यू करेंगे ऑन पेज कौन सा है जी? ये पेज है आपके पास 474 पेज से ऑनवर्ड्स हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर को, और रोज हमारा एक लेक्चर हुआ करेगा। एनी क्वेश्चन प्लीज? कोई सवाल आप लोगों की तरफ से? अच्छा, मोहम्मद अहमद ना लिख रहा है कि नहीं सर कोई सवाल नहीं है, बोल नहीं रहा। बेटे आप बोल लें, बस लेक्चर एंड हो गया है। ये मुझे लगता है अहमद सबसे अच्छा बच्चा ये है आपकी क्लास में। नहीं सर, उसके पास माइक सर नहीं है। वो क्वेश्चन नंबर 3 और 21 की एक्सरसाइज है। जी बेटे, क्वेश्चन नंबर 3 और 21 जो हमने करना है असाइनमेंट के तौर पे, वो किस एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज 7.3 ये ओके सर, थैंक यू। स्क्रीन पे नजर आ रहा हो। और हाँ जी, और बताएं। ठीक है, फिर मीटिंग एंड करें।